नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नया साल 2023 का आगाज हो गया है। नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। लोगों ने धूमधाम से साल का स्वागत भी किया है। देश के तमाम शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगहों में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। देश के तमाम जो बड़े शहर हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आई और ऐसा कोरोना काल के बाद पहली बार हुआ। ये साल जिस तरह से शुरुआत हुई है इसकी कई उम्मीदें इस साल से रहेंगी। 2022 की यादों को अलविदा कहकर अब 2023 में हम प्रवेश कर रहे हैं। 2023 का हमने जोरदार स्वागत किया है। आगाज हो गया है 2023 का आतिशबाजी के साथ। साल 2013 का की अब शुरुआत की गई है। इसको लेकर के अब सभी में उत्साह दिखाई दे रहा है। कल से ही तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई थी क्योंकि कल साल का आखिरी दिन था और आज साल का पहला दिन, और ऐसे में आतिशबाजी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लाइट्स, पटाखे और जश्न की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना की वजह से कई सालों से जश्न नहीं मनाया जा रहा था। लोग घरों में सिमट गए थे, लेकिन इस बार ये देखा गया कि लोग घरों के बाहर निकले, आतिशबाजी की और देश के तमाम जो अलग अलग शहर है, बड़े शहर है, वहां से भी तस्वीरें सामने आई। साल 2023 का आगाज हो गया है। एक पॉजिटिव नोट पर अब सभी ने साल 2023 के लिए स्वागत किया है। साल 2023 का स्वागत के साथ साथ धूमधाम से इस नए साल के पहले दिन जश्न में डूबे हुए लोग दिखाई दिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र दुबे जुड़ गए। नरेंद्र, जिस तरह से ये अब तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई बड़े बड़े शहरों से भी तस्वीरें आतिशबाजी की, जश्न की सामने आई है। किस तरह के प्रबंध देखने को मिले? कल किस तरह का जश्न मनाया गया? क्योंकि रात 12 बजे के बाद भी कई जगह पर जश्न मनाया गया। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि खास तौर से नए साल का जो जश्न था, उत्साह लोगों में बड़े पैमाने पर देखने को मिला। खास तौर से जिस तरह से जिला प्रशासन की व्यवस्था, सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, वो बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे। किसी को न किसी तरह की दिक्कत हुई और ना ही परेशानी हुई। खास तौर से जब लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि जो 2022 में अपनों से या गैरों से जो सिके गिलवे हैं उसे दूर करते हुए 2023 के आगमन की हम लोग स्वागत कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, साथ में सहभोज भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ 2023 का जो वर्ष आ रहा है, नव वर्ष, यह नव वर्ष हम सबको सुख समृद्धि प्राप्त करें। आपस में जो है कि जो मतभेद थे वो मतभेद को दूर करके एक साथ रहने की जरूरत है और एक साथ ऐसे ही कट जाएगा 2023 भी। लेकिन लोगों का ये भी मानना था कि जिस तरह से 2 सालों तक कोरोना काल के वजह से हम अपने लोगों के बीच में जिस तरह से सेलिब्रेशन करना चाहिए था नहीं कर पाए थे, आज हमें खुशी है कि हाँ उस सेलिब्रेशन को फिर दोबारा हासिल किए हैं लोगों के बीच में करने के लिए और एक दूसरे को नए साल का जो है कि शुभकामनाएं देने के लिए खास तौर से, और सुख समृद्धि सबकी बनी रही, यही लोगों ने कहा। यही नहीं, जनवरी जान से प्यारी, फरवरी फरियाद करती है, मार्च मोतियों से भरा है, आपको याद करती है। बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन के साथ लोगों ने रात में नए वर्ष का जो है कि आगमन का भव्य तरीके से फुलझड़ियों के साथ, पटाखों के साथ, मिठाइयों के साथ और एक दूसरे के गले मिलकर के नाच गाने के साथ सेलिब्रेशन किया है। बिल्कुल हरेंद्र, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि कई सालों बाद, कोरोना काल के बाद ये देखा गया कि लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने जश्न भी मनाया, आतिशबाजी भी की गई, तस्वीरें भी सामने आई। तो ऐसे में अब किन मायनों में 2023 खास होने वाला है? 2023 खास बनाने के लिए लोगों ने काफी मशक्कत रात में की है। काफी उन लोगों ने संघर्ष
किया है, इसलिए कि 2022 संघर्षपूर्ण रहा। कोरोना काल के बाद ये पहला न्यू ईयर मना है जिसमें लोगों ने दिल खोल करके एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, दिल खोल करके एक दूसरे से बात की, पुराने गिले शिकवे को अपने मैसेज के माध्यम से साथ में मिल करके उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जो गलती हमारी हो या आपकी हो या दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए, और 2023 को भव्य बनाने के लिए हम लोगों को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वैसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने जहां जहां सेलिब्रेशन का पॉइंट बनाया गया था उस जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यही नहीं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि 2023 का सूर्योदय अभी नहीं हो पाया है, जबकि 7:30-7 बज रहे हैं और इस समय सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। हम कैमरे के 3 फीट की दूरी पर है, उसके बावजूद धुंधलापन, अंधेरा छाया हुआ है और कोहरे के कारण जो सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती थी उनकी रफ्तार धीमी हो गई है और लोग सेलिब्रेशन करने के लिए जो उत्साह के साथ लोगों के बीच में हर वर्ष जब वो ये घाटा छटेगी तो लोगों के बीच में जाएंगे, जिस तरह से हमेशा जाते रहे और सेलिब्रेशन करेंगे और दिन भर पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश की जनता बड़े हर्षोल्लास के साथ आज नए वर्ष 2023 का जश्न मनाएगी। बिल्कुल हरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि आप सभी को इस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस साल में प्रभु श्री राम की कृपा रहे आप पर। ये नूतन वर्ष आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि, सौभाग्य, उत्साह और आरोग्यता से अभिसिंचित करे। ये ट्वीट करके शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को और देशवासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। हम आपको पूरा ट्वीट भी दिखा रहे हैं। नए साल के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। लोगों ने धूमधाम के साथ नए साल का आगाज किया है आतिशबाजी के साथ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लाइट्स के साथ। हरेंद्र हमारे साथ बने हुए। हरेंद्र, आपसे भी जानकारी लेना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर प्रदेशवासियों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है, तो ऐसे में इसके क्या मायने निकाले जाए? सीएम योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। गोरक्षनाथ मंदिर से उन्होंने ट्वीट करके पूरे देशवासियों को 2023 नव वर्ष का शुभकामनाएं दी है और उनसे मिलने के लिए नेताओं की भीड़ इस समय मंदिर में लगी हुई है, आम जनता की भीड़ लगी है, क्योंकि नए वर्ष पर मुख्यमंत्री गोरखपुर की जनता के बीच में हर वर्ष वो मनाते हैं नव वर्ष को। और नव वर्ष खासतौर से उनका ये मानना है कि सुख समृद्धि जिस तरह से हम लोगों ने दंश झेला है कोरोना का, अब वो दंश ना झेलना पड़े, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ से यही प्रार्थना की है कि हमारा देश सुख समृद्धि के तरफ बढ़े और देश की जनता सुख समृद्धि प्राप्त करे, आपस में मतभेद को मिटा करके एक दूसरे के गले मिले, ताकि 2023 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो कि हम लोगों ने कुछ 2023 में किया। जनता के प्रति समर्पित रहने वाले मुख्यमंत्री बस अभी थोड़ी देर के बाद जनता दर्शन का भी कार्यक्रम लगाएंगे और उस जनता में भी लोगों को नए वर्ष की शुभकामना देते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आएंगे। बिल्कुल हरेंद्र, ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ माना जाता है कि प्रदेश के लिए कई कार्य करते हैं, प्रदेश के लिए सुचारू रूप पे अलर्ट होकर के कार्य करते हैं, तो ऐसे में न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या हो सकता है यूपी गवर्नमेंट का और खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का? देखिए, न्यू ईयर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही मकर संक्रांति और न्यू ईयर को लेकर के उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग हैं और जो दूरांचल से आने वाले हैं पर्यटन स्थल पर बुजुर्गों के लिए काफी उन्होंने किया। और जिस तरह से अभी 5 या 7 दिन पहले पुराने वर्ष में जिस तरह से रैन बसेरों का उन्होंने रियलिटी चेक किया कि नए वर्ष आने पर जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, अधिकारियों के साथ
बैठक की, अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि खाने और सोने की व्यवस्था राहगीरों को, जो सड़क के किनारे सोने वाले हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही देन है कि अब आज कई दिनों से अधिकारी सड़कों पर नजर आए और रात में जिस तरह से 2023 का आगमन को लेकर के और विदाई को लेकर के जश्न मन रहा था, अधिकारी पॉइंट टू पॉइंट पर नजर बनाए रखे थे। और गोरखनाथ मंदिर में आज लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, सरकारी छुट्टियां हैं और उस छुट्टी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लोगों की बड़े पैमाने पर गोरखनाथ में भीड़ देखने को मिलेगी। और गोरखनाथ मंदिर में जाकर के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोग आशीर्वाद लेते नजर आएंगे। आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह रूप देखने को मिलेगा जो एक दूसरे के प्रति कितने मृदुल भाषी और कितने लोगों के प्रति समर्पित रहने वाले, बच्चों के प्रति समर्पित रहने वाले, जानवरों के प्रति। आज उनका वो मनमोहक दृश्य 2023 के पहले दिन देखने को मिलेगा गोरखनाथ मंदिर में। हरेंद्र, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता के लिए समर्पित माना जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ अब आपने कहा कि जनता दरबार भी लगाएंगे जल्द ही, और ऐसे में अभी वो फिलहाल गोरखनाथ मंदिर में मौजूद है, तो क्या कुछ उनका आज डे प्लान रहने वाला है, क्या कुछ करेंगे आज वो? जारी नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही मंदिर भ्रमण पर हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का जो पावन पर्व गोरखनाथ मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जिसकी तैयारी को लेकर के कल मुख्यमंत्री ने लोगों जो भी मंदिर प्रबंधन के समितियों के साथ बैठक की और लोगों को सख्त निर्देश दिया कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। मंदिर पर भ्रमण पर निकल चुके हैं और पॉइंट टू पॉइंट मंदिर के चारों तरफ यात्रियों के रहने की व्यवस्था, यात्रियों के खाने की व्यवस्था, दूर दराज से आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, उसको लेकर के जिस तरह से मंदिर प्रबंधन के साथ डोर टू डोर बात करते नजर आ रहे हैं और बात की है रात में, उससे तो यह लग रहा है कि 2023 का जो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहला ऐसा मकर संक्रांति मनाया जाएगा जिसमें लोगों की भीड़ बड़े तादाद पर गोरखनाथ मंदिर में देखने को मिलेगी। बिल्कुल हरेंद्र, आपने भी जानकारी दी, बने रहिए आप हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी भी जुड़ गए। अश्विनी, लखनऊ की क्या कुछ तस्वीरें हैं? नव वर्ष का हमने आवागमन किया है, स्वागत किया है 2023 का, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली लखनऊ में? क्या जश्न का माहौल था? लोगों में किस तरह का उत्साह है? बिल्कुल, कल देर रात पूरे लखनऊ जो था या कहें पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। कल देर रात 12 बजे सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन ये भीड़ जो अनुशासित थी, क्योंकि पुलिस इतनी सख्त थी। पुलिस ने पहले हिदायत दे दी थी कि अनुशासन जो तोड़ेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दिया। जो सड़कों पर तेज वाहन चलाने वाले लोग थे, सड़कों पर बाइक दौड़ाने, उन पर विशेष ध्यान रखा गया कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस ना आने पाए। इसको लेकर के हर 500 मीटर पर या यूं कहें हर 1 किलोमीटर पर पुलिस मुस्तैद थी और जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस मिलने उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस जब होते हैं उसमें कई जो लोग होते हैं, जो बेगुनाह लोग होते हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह कल सख्त थी। यूपी के जो डीजीपी हैं उन्होंने पहले ही निर्देश दिया था कि जो उत्सव के नाम पर हुड़दंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निश्चित तौर पर कल उसकी तस्वीरें भी दिखाई दी। यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस थी, उसने बेहतर ढंग से स्थिति को संभाला, भीड़ को भी काबू किया। जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे उनको कार्रवाई की। तमाम कल तस्वीरें देखने को मिली। निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से जो है नए साल का स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं पिछले साल जिस तरीके से देखा गया था, कई बड़े एक्सीडेंट हो गए थे फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के बाद में, तो कहीं ना कहीं इस बार उस तरह की तस्वीर नहीं आई है। शांतिपूर्ण ढंग से नए साल का आगाज हुआ। जी बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है नव वर्ष की। ट्वीट कर ये बात कही है उन्होंने, तो किस तरह से इसके मायने निकाले जाए?
इसमें मायने वाली कोई बात नहीं होगी क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं और बतौर मुखिया उन्होंने ही जो है प्रदेश के जो लोग हैं उनको शुभकामनाएं दी है और चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो किसी प्रदेश के हो या फिर कोई भी पार्टी का नेता होता है इस मौके पर कहीं ना कहीं लोगों को शुभकामनाएं देता है, उनका अभिवादन स्वीकार करता है। निश्चित तौर पर उसी क्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने तमाम जो प्रदेशवासी हैं उनको शुभकामनाएं दी। जी अश्विनी, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली बार देखने को मिला कि कोरोना के बाद तस्वीरें सामने आई आतिशबाजी की, जश्न की, क्योंकि कोरोना से तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे और ऐसे में ये पहली बार देखने को मिला कोरोना काल के बाद कि लोग घरों से बाहर निकले। तो लखनऊ में उसको लेकर कितनी सजगता देखने को मिली और लोग कितना मास्क का और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते दिखाई दिए? बिल्कुल 2 साल लमसम 2 साल का समय रहा कि नए साल पर पाबंदियां रही थी और उसके बाद कहीं ना कहीं पिछले साल भी पाबंदियां सख्त थी, लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा था, लेकिन इस बार लोगों को कहीं ना कहीं छूट मिली हुई थी। हालांकि सरकार की गाइडलाइन थी कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो अपनी तैयारी रखें, लोग मास्क लगा के बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं जश्न के नाम पर हुड़दंग तो थोड़ा बहुत देखने को मिलता ही है। लोग बेपरवाह थे ही और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना भी पड़ सकता है क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके की लापरवाही बेपरवाही देखने को मिली थी, इसके बाद कोविड हावी हुआ था। हालांकि जो कल की तस्वीरें रही वो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाली रही। हालांकि भीड़ भाड़ को लेकर के भी एडवाइजरी है कि ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, धारा 144 भी लगी हुई थी, लेकिन सबके बावजूद भी लोग देर रात इकट्ठे हुए। हजरतगंज जब से पॉस इलाका, वीवीआईपी इलाका, हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक बार फिर यहाँ इकट्ठे हुए। हालांकि पुलिस मुस्तैद थी और पुलिस ने पहले ही हिदायत दी थी जो ऐसे स्थान चिन्हित किए गए थे जहाँ पर मारपीट अक्सर हुआ करती है या फिर जहां पर गड़बड़ी हुआ करती है, उन जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था और जो चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहा था। जी अश्विनी, गोरखपुर से हरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र, जिस तरह से अभी अश्विनी भी बता रहे थे कि कोरोना काल के बाद किस तरह की जश्न की तस्वीरें लखनऊ से सामने आई, अब आपसे ये जानना चाहूंगी साल के पहले दिन किस तरह का मौसम बना हुआ है, किस तरह की विजिबिलिटी है, क्योंकि साल के पहले दिन अभी फिलहाल आपके पीछे तस्वीरों में दिख रहा है कि सूर्योदय नहीं हुआ है। सूर्योदय हुए घंटों हो गए हैं लेकिन सड़क कोहरे का अंधेरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर जो तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती थी, फर्राटे भरती थी, आज वह धीमी गति से चलने के लिए मजबूर है। हम अपने कैमरे के काफी नजदीक हैं, लेकिन फिर भी तस्वीर धुंधली दिख रही है। अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 2 फीट की दूरी पर खड़ा है उसकी तस्वीर जो धुंधली दिख रही है, तो सड़कों का नजारा, और ये भी महानगर के बीचों बीच की स्थिति है और महानगर से बाहर एनएच पर जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी क्या स्थिति है, एनएच का नजारा क्या होगा, ये तो शहर के बाहर ही जाने पर पता चलेगा। लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर गाड़ियां खड़ी होंगी, चलती नजर नहीं आ रही होंगी। और खासतौर से आज जिस तरह से नए साल का पहला दिन है, लोग बहुत योजना बनाए होंगे अपने मनों में कि आज पहला दिन है, कहीं घूमने निकलेंगे, कहीं टहलने के लिए निकलेंगे, लोग तैयारी किए होंगे, लेकिन उनके मंसूबे पर पानी फेरने के लिए कोहरा जो है काफी है। हरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह की विजिबिलिटी है, मतलब धुंधलापन, कोहरा दिख रहा है मुझे, और ऐसे में क्या कुछ सड़कों की तस्वीर है, क्या गाड़ियां चल रही है, क्योंकि साल का पहला दिन है, लोग दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं पहले दिन भगवान की जिस तरह से ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे में किस तरह की तस्वीरें सड़कों से देखने को मिल रही है? देखिए, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, खासतौर से गोरखपुर से, जो गोरखपुर की सड़कों का नजारा है वो हम दिखा दे, थोड़ा अपने दर्शकों को भी देख लें। ये महानगर की बस है, चलने वाली ये आई है, साफ दिख नहीं रही है लेकिन फिर भी अपने स्टॉप पर रुकी हुई है। और ये सामने शास्त्री चौक है, गोलघर का पौष इलाका है, और शास्त्री चौक को पूरा अंधेरा में छाया हुआ है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं दिख रही हैं और जो लोग चल भी रहे हैं वो बड़े धीरे धीरे से चल रहे हैं। खासतौर से ये महानगर बस के ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि भैया कैसे सड़कों पर चल रहे हैं कोहरे के, नया साल है, मुश्किल हो गया है। पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर और आज किस तरह से बस को आप सड़कों पर चला हो रहा है सर, गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है।
इसी तरह चलाया जा रहा है। कैसे आप लोग सफर कर रहे हैं भैया? बढ़िया है सर। सफर कैसे कर रहे हैं नए साल में? अच्छा है। हाँ, सड़क पर दिखाई दे रहा पूरा? दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मजबूरी है, ड्यूटी करना ही है। ड्यूटी करना ही है। ड्यूटी करना धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे चल लोगों रहा को है, अपने गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। एकदम पहुंचा रहे हैं सर। अभी हमारे दर्शक देखे कि जो ड्राइवर है, जो राहगीर हैं, जो चलने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि कोहरा साल 2023 के पहले दिन जिस तरह से है, सुबह सुबह सड़कों पर लोग ठीक है एकदम हरेंद्र, सन्नाटा। ऐसे में आपने हमें तस्वीरें दिखाई कि सूर्योदय के बावजूद भी किस तरह की विजिबिलिटी है। आप हमें गोरखपुर से जानकारी दे रहे थे, धन्यवाद तमाम जानकारी लेकर हरेंद्र। और ऐसे में अश्विनी भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए थे। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का पशु प्रेम का एक बार फिर से देखने को मिला है। पशु प्रेम, सीएम योगी अपनी गोद में बिल्ली लिए बैठे दिखाई दिए हैं। बिल्ली को गोद में लेकर तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की अब वायरल हो रही है। और आपको बता दें कि योगी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर यह तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि हित अनहित पशु पचिक जानने के लिए। इसके बाद से ही सीएम ने यह तस्वीर देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्ली के साथ दिखाई दिए। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह है। मुझ पर आक्रमण के लिए भाजपा संघ का बहुत धन्यवाद। ये जो यात्रा है इसने ये हमें कुछ बातें सिखाई है और कोशिश की है, और आगे भी हम उसे नहीं सुनते हैं तो उससे उस आवाज का अपमान होगा। आगे उन्होंने कहा कि जनता के लिए मैं जनता के लिए हूं और मैं जानता हूं कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर उसके लिए खुले जो भारत को जोड़ना चाहता है, विचारधारा में एक रूपता लाना चाहता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।